हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स नवोदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आइए मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ डिफेंस के लिए। जो मेरा आप देख रहे हैं, बाकी के पीछे से लेक्चर्स मैंने कई सारे लेक्चर्स लिमिट के अपलोड कर दिए हैं, उसी को मैं और टॉपिक को नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ाते हुए इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो है कि लिमिट एट इन्फिनिटी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने लिमिट एट इन्फिनिटी। तो लिमिट एट इन्फिनिटी का मतलब है कि जब आपकी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रही हो तो आपको आंसर निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए देखिए कितना शॉर्ट आपके लिए मैं मेथड और हाँ कॉन्सेप्ट जो निकलेगा वो निकलेगा इसी मेथड से। ध्यान से देखिएगा आप एक चीज, जैसे क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एंड सो ऑन n अपॉन n क्यूब। अब इसका आप आंसर निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे इसके लिए देखो मैं प्रोसेस बताता हूं। 11th में आप पढ़े थे ये फॉर्मूला सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता चला होगा n ब्रैकेट में n + 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब इसी का यूज करेंगे आप यहाँ पे। तो देखिए इन सब का जो समेशन है, वो जो समेशन है वो निकल करके आएगा, कितना आ जाएगा ये, और नीचे कितना दे रखा था n³। तो आपका जो आंसर बनेगा, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा आपका n² + n अपॉन 2n³। अब आपको यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है प्लस इन्फिनिटी अपॉन 2 और ये इन्फिनिटी। तो भाई साहब अब मैं यहां से आपको एक चीज बता दूं, कभी भी क्वेश्चन में ना तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बनना चाहिए, ना इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनना चाहिए, ना कभी इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट बनना चाहिए। ये सारी चीजें और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सारी चीजें क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करेंगी तो समझ लीजिए आपका सवाल गड़बड़ में है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए इस मेथड से आप अगर करते जाएंगे तो सवाल हो रहा है, नहीं हो रहा। इसीलिए मैं आपके लिए एक गजब का जो है कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, जिसको कहते हैं डिग्री कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? डिग्री कॉन्सेप्ट। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। व्हाट इज डिग्री कॉन्सेप्ट? डिग्री कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है? तो देखो डिग्री का जो केस है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या होती है। व्हाट इज द डिग्री? तो देखिए डिग्री जो होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस कहने का ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर गिवन होगी, ये तो आपको वहां पर अप्रोच बनानी पड़ेगी कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है और ये वाला नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब पॉलिनोमियल की जो डिग्री है तो वो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो इसके लिए तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आता है डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री होगी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अंश और हर समझते हैं ना आप, तो न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ी होगी। एक केस बनता है आपका कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन एक और केस बच गया भाई, जिसको बोलते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर बराबर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तीन केस आपके यहां डिग्री के बनते हैं और तीनों का सॉल्यूशन में झट से एक स्टेप में आपका आंसर निकलने वाला है। तो कितना आसान होगा आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर निकालना, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर ये कंडीशन आपकी कहीं भी बन जाए कि डिग्री आपकी न्यूमिनेटर की बड़ी हो और डिनोमिनेटर की छोटी हो, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी
तो आपका जो आंसर आने वाला है वो इनफाइनाइट आने वाला है। कैसे? जब डिग्री ऊपर की बड़ी है, ऊपर की, कहां? ऊपर की, ध्यान से समझना। अरे यार, एक होता है अंश, एक होता है हर, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर डिग्री इसकी बड़ी हुई ऊपर, इसकी, और इसकी हुई छोटी, तो समझने वाली बात है यार मेरे भाई, ऊपर अगर इनफाइनाइट ज्यादा होंगे, नीचे इनफाइनाइट कम होंगे, तो कटेगा, मामला केवल ऊपर वाला बचेगा और वो आंसर आएगा आपका इनफाइनाइट। क्लियर बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब मेरे भाई, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, भाई उल्टा हो गया, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है। देखना भाई, इसकी तो बड़ी है, इसकी छोटी है, तो भाई ऊपर जो इनफाइनाइट होगा और नीचे जो इनफाइनाइट होगा, इसकी डिग्री भाई इससे ज्यादा होगी इस वाले से, तो भाई इससे कुछ कटेगा लेकिन कुछ इनफाइनाइट बचेगा। आंसर 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट का आंसर मेरे भाई 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? भाई कुछ नहीं देखना है, बस डिग्री देखनी है आंसर, सवाल में आंसर लाने के लिए सवाल का। भाई अगर ये कॉन्सेप्ट बड़ा मामला गड़बड़ है कि भाई ऊपर का भी हो गया, नीचे का भी हो गया, अब लेकिन भाई जब दोनों का बराबर हो गया तो पंगा हो जाएगा सवाल में। मानी भाई इसका भी इंतजाम हमारे पास है। देखो, पंगा होने से भी बचाते हैं। जैसे न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों की डिग्री है बराबर, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि हाईएस्ट जो पावर होगी, वही कहने का मतलब डिग्री अपॉन हाईएस्ट पावर। आपको एक चीज देखनी है कि दोनों जो हाईएस्ट पावर होंगी ऊपर और नीचे, यानी कि जितनी भी हाईएस्ट जो डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट अपॉन इसका भी कोफिशिएंट। भाई दोनों का कोफिशिएंट आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आपका आंसर आने वाला है भाई, नो डाउट। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, देखो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। एक क्वेश्चन लिया मैंने x प्लस 1, x प्लस 2, नीचे ले लिया x प्लस 3, x प्लस 4। भाई ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर निकालना है। यार कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, और ये आपका आएगा प्लस 3x प्लस 2 अपॉन ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस 12। अब भाई हाईएस्ट डिग्री ऊपर देखो, हाईएस्ट डिग्री नीचे देखो, तो भैया हाईएस्ट ये है, हाईएस्ट ये है, कोफिशिएंट क्या है? 1, कोफिशिएंट क्या है? 1। आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपके में कि अगर डिग्री ऊपर और नीचे बराबर हैं तो कैसे आंसर आएगा। इनके भी बताऊंगा, चिंता मत करो, इनके भी एग्जांपल्स दूंगा। मैंने इसका बता दिया है जो बहुत आसानी से आपको यहीं ही मिल गया। समझ में आया? सॉल्व, नो डाउट। आगे बढ़ जाएं। देखिए, इसके बाद मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, बस आपको डिग्री कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या? डिग्री कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जितने भी इनफाइनाइट के क्वेश्चंस आएंगे और आपके एग्जाम्स में एकदम फटाक से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए, डिग्री कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये हो गया, इसका तो आंसर आपको पता ही चल गया। अब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका आंसर होगा। डेफिनेटली आपको ये बड़े आसानी से मिल जाएगा क्वेश्चन में। डिग्री आपको लेकिन देखनी पड़ेगी मेरे भाई, सवाल बहुत टफ आते हैं, लेवल आपको मैं दे दूंगा मैं लास्ट में देखना। अब मामला क्या है, इन दोनों को देखिए। जैसे ये क्वेश्चन था, अभी मैंने इसी का सॉल्यूशन किया था कि अगर मैं 1 2 3 4 5 जोड़ता जाऊं एंड सो ऑन,
तो ये देखने में लग रहा है कि नेचुरल नंबर्स हैं, और द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। 11th क्या यार, ये तो 6-7 में बता दिया था, लेकिन इसका जो प्रूफ है, डेरिवेशन है, वो आप 11th में सीख चुके हैं। और भाई अब ये मत कहना कि 11th नहीं पढ़ी है, भाई जब तक 11th-12th नहीं पढ़ोगे डिफेंस की तो तैयारी कर ही नहीं पाओगे। भाई डिफेंस की तैयारी करनी है तो 11th-12th मस्ट है। और भाई मैथ तो ज्यादा जरूरी है, मैथ बिना तो कुछ होगा नहीं। मैथ कर पाएंगे तो फिजिक्स में भी मन लगेगा भाई। अब देखो इस सवाल को, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, भाई 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अपॉन n क्यू है। अभी मैंने आपको बताया था कि n ब्रैकेट में n + 1 अपॉन के 2 आंसर आता था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। नीचे n क्यू दे रखा है, ऊपर और हल करेंगे तो आपका आएगा n² + n, नीचे और हल करेंगे तो n क्यू आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आप चेक करिए, तो आपको देखने से पता चल गया यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब आंसर आप चेक करिए कि जहां डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होती है आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको डायरेक्टली 0 मिलेगा, नो डाउट, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। इस सवाल का देखिए मैं यहीं से आपको अप्रोच बता दूं, ये भी 11th का डेरिवेशन है। अब भाई मामला ये है कि ये 11th के ये जो डेरिवेशन है, 2-3 डेरिवेशन तो 11th में आ गए, लेकिन बहुत सारे डेरिवेशन जब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई यहाँ पावर 10 10 10 10 10, मेरे भाई वो भी आएगा, चिंता मत कर, अभी इसको समझिए फिलहाल। अब जैसे ये है n² है, तो डेफिनेटली दिमाग में इसका सॉल्यूशन करेंगे आप, तो 11th के हिसाब से इसका आता है n ब्रैकेट में n + 2n + 1, n ब्रैकेट में 2n प्लस, एक मिनट दोबारा से लिखते हैं, n ब्रैकेट में n + 1 और n + 1, 2n + 1 n + 1, ठीक है, यही होता है मेरे ख्याल से। यही होता है। हाँ 2n + 1 यही है, और अपॉन में और आता है 6। अब आप इसको एक चीज देखिए, ये 11th के हिसाब से डेरिवेशन था। अब आपको डेरिवेशन कब तक यार आप रटते जाओगे यार, बहुत सारे, और अभी एक की पावर 10 भी आएगी। अच्छा नीचे कितना दे रखा है, n की पावर 4। अब आप यहां से मिलाइए, इस n का इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस n का इसके साथ, तो n का n के साथ n², और ये 2 भी चलेगा साथ में, और फिर ये हाँ किया तो आपका आया 2n³ एंड सो ऑन, और नीचे आपका आया 6n4। अब आपको कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, डिग्री डिग्री नीचे की डिग्री बड़ी है, आंसर डायरेक्ट 0 आएगा, कोई भी डाउट तो नहीं है। इसी तरीके के सवाल मिलेंगे। अब मेरे भाई अभी आपने कहा था कि अगर भैया यहाँ 10 आ जाए, बिल्कुल आ सकती है, 100 भी आ जाए, 1000 भी आ जाए, लाख भी आ जाए। देख उसके लिए कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन आ रहा था, तो जो डिग्री आ रही थी वो आ रही थी कितनी, चेक करो, डिग्री 2 आ रही थी। कहने का मतलब जब एक पावर करके जोड़ा तो डिग्री आई 2। अगर भाई साहब हम 2 पावर करके जोड़े तो डिग्री आ रही थी भाई साहब, चेक कर लो, 3, अभी आई है। और मेरे भैया अगर यहां पर ऐसे ही 3 करके जोड़ेगा, 3 करके जोड़ेगा तो भाई डिग्री आएगी 4। कोई डाउट तो नहीं है भाई। इसी तरीके से अगर मैंने दिमाग में रख लिया भाई, देखो यहीं पे दिख रहा है ना, ठीक है, यहीं पे मैंने कह दिया भाई 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n एंड सो n की पावर n, तो भैया आपकी जो डिग्री होगी वो आपकी n + 1 हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है। वैसे n की जगह भैया 10 रख ले, 100 रख ले, 1000 रख ले, लाख रख ले, कितना भी रख ले, और भैया नीचे वाली डिग्री तो दी जाएगी। मामला तो ये भी होता है कभी कभी साला ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री दोनों ही निकालनी पड़ती हैं, तो भैया नीचे भी ऐसा ही दे सकता है।
इसका आप दिमाग में रखना, सॉल्यूशन झट से आपकी समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ डिग्री कॉन्सेप्ट मेरा खत्म होता है। अभी मैं आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट, लास्ट लिमिट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसमें एपी वगैरह के, जीपी वगैरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों उसको भी मैं अभी आपके सामने जो है अपलोड कर दूंगा, कल मॉर्निंग तक आपके लिए वो भी वीडियो आ जाएगी। तो आप ध्यान से पहले इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए और हाँ, इसके क्वेश्चंस जरूर लगाइए। आपके पास बुक होगी, अरिहंत होगी, लूसेंट होगी, या कहते हैं एनडी वाली बुक होगी, है ना, आर.एस. अग्रवाल होगी, जो भी बुक आपके पास है, आर.डी. शर्मा होगी, क्वेश्चंस आप लगाते रहिए क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त। जरूर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।